दोस्तों, क्या आपको कुछ पैसों की अशद जरूरत है? क्या आपको कर्ज चाहिए? क्या आपको अगले ही घंटे 25,000 रुपए की जरूरत है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो जरूर देखें। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक बहुत ही दर्दनाक और डेवास्टेटिंग खबर सुनी होगी रावलपिंडी के एक शहरी मोहम्मद मसूद की, जिसने कर्ज के बोझ की वजह से खुदकुशी कर ली। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही भयानक है, और ये कहानी है लोन शार्क्स की। दोस्तों, ये जो लोन शार्क्स का फिनोमेना है ये आज का नहीं है, ये कई सदियों पुराना है। बैक इन द डे लोगों को जब भी पैसे चाहिए होते थे और उनके पास कर्ज देने वाला कोई नहीं होता था, तो वो अपनी किसी भी कीमती चीज को गिरवी रखवाकर इन लोन शार्क से पैसे लिया करते थे। और जो शख्स उनको कर्ज देता था वो उस पैसे के ऊपर भरपूर इंटरेस्ट, सूद या ब्याज लिया करता था। अब चूंकि मॉडर्न जमाना है, इसीलिए ये लोन शार्क्स भी डिजिटल हो गए हैं। अब आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है, अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है और कुछ ही देर में पैसे आपके अकाउंट में। ये देखने में तो बहुत ही सादा और आसान है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखें, जब भी आपको लोन चाहिए होता है तो यूजुअली हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में सबसे पहले अपने दोस्तों यारों से या फैमिली से बात करते हैं। अगर वहां से पैसे मिल जाएं तो ठीक, अदरवाइज हमारे पास दूसरा जरिया होता है बैंक का। लेकिन बैंक के साथ एक मसला है। बैंक बहुत लिखत पढ़त करता है, आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, फॉर्म फिल करवाता है, आपकी सैलरी की डिटेल्स लेता है और फिर मल्टीपल अप्रूवल्स के बाद कहीं जाके आपका लोन अप्रूव होता है। अच्छी बात इस कर्ज की यह है कि यह रेगुलराइज होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्लियर होती हैं और इंटरेस्ट रेट भी मार्केट के हिसाब से होता है। लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये कि गरीब मुल्कों में बहुत कम लोगों के पास बैंकिंग एक्सेस होता है, जिसकी वजह से उनको पूरी उम्र बैंक से कर्जा मिल ही नहीं पाता। सो अब फैमिली से भी ना, दोस्तों से भी ना और बैंक से भी ना। अब करना क्या है? ऐसे में किसी भी शख्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो चोरी चकारी में पड़ जाए या क्राइम करने लग जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है लोन शार्क्स। लेकिन ये लोन शार्क्स होते कौन है और ये काम कैसे करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। दोस्तों, कभी आपने शार्क्स और उसके छुरी नुमा नोकीले दांतों को देखा है? वो अपने शिकार को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर देती हैं, उनको ब्लीड करती हैं, तड़पाती हैं और इवेंचुअली खा जाती हैं। अब जो मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूं उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन कर्जा देने वालों को लोन शार्क्स क्यों कहा जाता है। देखिए बुक बडीज, लोन शार्क्स कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होती हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो लोगों को बासानी कर्जा देती हैं। बस आप इनके पास जाएं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करें और मिनटों में आपका काम हो जाएगा। अब देखने में तो ये एक बेहतरीन सर्विस लग रही है, लेकिन इसकी डार्क साइड ये कि जो आपको कर्ज दिया जा रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, जिसको यूजरी कहते हैं, वो इतना ज्यादा और रिडिकुलस है कि जिस शख्स को कर्जा वापस देना है वो उसको फाइनेंशियली और दिमागी तौर पर हिला के रख देता है। ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विच विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड। ओके जी, अब इस टेबल को देख के आपने घबराना नहीं है, मैं आपको आसान जबान में समझाता जाऊंगा। सो जनाब, पहला टेबल देखें, इसमें 4 कॉलम्स हैं जिसमें डेज है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है और टोटल अमाउंट है। डेज का मतलब है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। प्रिंसिपल का मतलब है वो अमाउंट जो आपने कर्ज के तौर पर ली है। सो हमारा स्टार्टिंग नंबर ये है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए का कर्ज लिया है। इंटरेस्ट रेट, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। जनाब, ये जो लोन एप्स है ना, ये ऑन एवरेज आपसे 1.5% रोजाना की बेसिस पे सूद चार्ज करती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 10,000 रुपए कर्जा लिया है तो पहले दिन ही वो बन जाता है 10,150 रुपए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आप देखें कि दूसरे दिन की जो स्टार्टिंग अमाउंट है ना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, वो 10,000 नहीं है, वो 10,150 रुपए है। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को दोस्तों यूजरी कहते हैं, जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर मजहब में बैंड है, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम। सो अगला दिन जो हमारा शुरू हुआ वो हुआ 10,150 से। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा 1.5% और अमाउंट होगी 10,302। अब अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो 30 दिन के आखिर में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो हो गया था 15,400 रुपए और टोटल अमाउंट हो गई थी 15,631। एक ही महीने में 50% से भी ज्यादा इंटरेस्ट। तो इसी तरह 60 दिन का मैंने बनाया है, 90 दिन का बनाया, ये मैं 6 महीने तक ले गया हूं।
अब अगर आप देखें 180 दिन यानी कि 6 महीने बाद हमने कहानी शुरू की थी 10,000 रुपए से। 6 महीने के बाद वो 10,000 रुपए बन चुके हैं 1,45,844 रुपए। इस चीज ने मेरा दिमाग पागल कर दिया। इसी तरह मैंने ये टेबल बनाया, अगर आप लाख रुपए लोन लेते हैं, ठीक है जी, सो लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया 1.5% और पहले दिन हमारा हो गया 1,01,500 रुपए। महीने के आखिर में ये हो गया 1,56,000 तकरीबन, यानी कि 1,56,308 रुपीज। अब ये देखते हैं 6 महीने बाद कहां पहुंचा। 90 डेज, 120 डेज, 150, 180 डेज बाद ये हो गया 14,58,437, यानी कि आपने लाख रुपए का लोन लिया और वो तकरीबन 14.5 लाख रुपए हो गया। इंसान इंटरेस्ट देता रहता है, मिनिमम पेमेंट करता रहता है, लेकिन प्रिंसिपल ना सिर्फ वहीं खड़ा रहता है बल्कि बढ़ता रहता है। यही हाल बेचारे मोहम्मद मसूद के साथ हुआ। उसने सिर्फ 13,000 रुपए का कर्ज लिया जो बढ़ते बढ़ते लाखों रुपए का हो गया। यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करते हैं वो होता है डिस्काउंट रेट प्लस 2 to 3%। यानी कि पाकिस्तान में अगर शरह सूद 23% है तो बैंक आपसे 25 या 26% लेंगे। लेकिन ये जो लोन शार्क्स है इनका 25-26% से कुछ नहीं होता। ये कहानी शुरू करते हैं 200% से और ये 2,000% तक ले जाते हैं। कैन यू इमेजिन? दुनिया के कुछ मुल्कों में कुछ ऐसे केसेस भी है जहां ये 5,000% तक ले गए हैं। दिस इज माइंड बॉगलिंग। लेकिन यहां पर सवाल ये बनता है कि जो लोग इन लोन ऐप से कर्जा ले रहे हैं, क्या उनको इनकी इतनी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता? देखिए, ये जो लोन ऐप्स है ना, इनका तरीका वारदात भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनको बखूबी आइडिया है कि जो भी शख्स इनसे कर्जा ले रहा है उसको पैसों की अशद और फौरन जरूरत है। एक और बात यह कि ज्यादातर लोग जो इन लोन ऐप से कर्ज लेते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, लिहाजा उनको इन एप्लीकेशंस की जो कंफ्यूजिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो समझ ही नहीं आती। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दीज एप्लीकेशंस वांट। यही तो वो चाहते हैं कि शिकार को फंसाओ और फिर उसको जलीलो रुस्वा करो। कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से आम आदमी इन लोन ऐप्स के चक्कर में फंस जाता है। पहली वजह यह कि आपको इन एप्लीकेशन से कर्जा लेने के लिए किसी भी किस्म के क्रेडिट स्कोर की बिल्कुल जरूरत नहीं। आम तौर पे जब आप बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो वो आपका क्रेडिट स्कोर देखता है कहीं आप डिफॉल्ट तो नहीं, और उसी की बेसिस पे वो आपके लोन रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है। इन ऐप्स के केस में ऐसा कोई चक्कर नहीं, बस एक आम सा फॉर्म फिल करें और अगले ही घंटे पैसे आपके अकाउंट में। एक और सहूलत जो ये लोन ऐप्स आपको प्रोवाइड करती हैं वो ये कि अगर आपकी सैलरी कम है, आपकी अर्निंग कम है, लेकिन आपको जो कर्ज चाहिए वो आपकी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा है, उसके बावजूद भी ये आपको वो पैसे दे देते हैं। यूजुअली बैंक ऐसा कभी भी नहीं करता, वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको पैसे देता है। एक और रीजन ये कि इन ऐप से पैसे लेना बहुत ही आसान है। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, बस आप अपना नाम दें, CNIC दें, 2-3 और डिटेल्स दें और पैसा आपके अकाउंट में। अब होता क्या है कि अगर आप इन लोन ऐप्स को पैसे ना दें, देखिए इन कंपनीज के पास ना कलेक्शन टीम होती है, रिकवरी टीम होती है, जो पहले तो आपको प्यार मोहब्बत से बात करेगी, दूसरी और तीसरी दफा वो आपको थ्रेट करना शुरू कर देंगे, आपसे सख्त जबान में बात करेंगे, आपको गालियां देंगे, और अगर आप फिर भी पैसे वापस नहीं करते तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मोहम्मद मसूद के केस में भी। वो आपकी फैमिली को कॉल करते हैं, आपके बहन भाइयों को बताते हैं कि किस तरीके से आपने कर्जा लिया हुआ है, आपके दोस्त यार, आपके कजन्स, आपके ऑफिस कॉल करेंगे, खुद पहुंच जाएंगे, आपके घर के बाहर आएंगे, शोर मचाएंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, और ये इंसल्ट कोई भी शरीफ शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि अगर आप इन लोन ऐप्स के चक्कर में फंस गए हैं, ये लोन शार्क्स आपको तंग कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, सबसे तगड़ा सोल्यूशन ये है कि ये जो मनी लेंडर्स है ना, ये इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं। इतना इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं करता। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। इसका मतलब यह है कि कानून आपकी तरफ खड़ा हुआ है। द लॉ इज ऑन योर साइड। आप आसानी से कोर्ट में जाके इसके ऊपर लिटिगेट कर सकते हैं, जज के सामने अपने केस को प्लीड कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। याद रखें, लॉ ऑफ द लैंड इज ऑन योर साइड। अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो हर शख्स को जिंदगी में कभी ना कभी लोन यानी कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में आपने लोन लेना है या नहीं, ये आपने कैसे डिसाइड करना है, इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आपको कर्जा लेना हो ना, तो आपने देखना है कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपकी नीड है या वांट। नीड हर वो चीज है जिसके बगैर आपकी जिंदगी का गुजारा बिल्कुल मुमकिन नहीं, जैसे कि आपको बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, या बिजली का बिल देना है, या घर में सौदा सल्फ डालना है, या आपके घर में कोई शादी है और उसकी अरेंजमेंट करनी है।
अब ये तो एक जेन्युइन रीजन है कर्जा लेने की, लेकिन अगर आप कर्ज ले रहे हैं नई गाड़ी लेने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, फर्नीचर लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, ये सब आपकी वांट्स हैं। इनको पूरा करने के लिए आपने कभी भी कर्ज नहीं लेना, चाहे वो फैमिली से हो, दोस्तों से, बैंक से या लोन शार्क से। दूसरा क्राइटेरिया लोन लेने का यह है कि जितना भी आप लोन ले रहे हैं, आपके पास उससे 5 से 6 गुना फिक्स्ड एसेट मौजूद होने चाहिए। मसलन अगर आप लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपके पास 5 से 6 लाख का फिक्स्ड एसेट जरूर होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट में आपका घर आ जाता है, आपकी गाड़ी आ जाती है, या आपके पास कोई भी प्लॉट है वो शामिल हो जाता है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को खुदा ना खास्ता आप डिफॉल्ट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, तो आपके पास इतने फिक्स्ड एसेट जरूर होने चाहिए कि उनको बेच के आप इस कर्ज को जरूर वापस कर सकें। जब भी आपने किसी से भी लोन लेना है, चाहे वो बैंक हो या लोन शार्क्स, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को सही तरीके से समझना है और पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कर्जा लेते हुए इंटरेस्ट रेट यानी कि शरह सूद को जरूर देखें। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में 22 से 23% है डिस्काउंट रेट। ऐसी सिचुएशन में आपने बिल्कुल किसी से भी लोन नहीं लेना। लेट द इकोनॉमी कूल डाउन। अगले 1 साल तक आपने किसी से किसी भी किस्म का लोन नहीं लेना। वीडियो के आखिर में दोस्तों आपसे 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पहली ये कि अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंप्रूव करें, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं। आपको बजट बनाना आना चाहिए। आपके खर्चे क्या हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, आपने कितने पैसे सेव करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं, फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग करनी है, इसको जरूर देखा करें। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह कि दोस्तों आजकल जो मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, उसमें आपके पास मिनिमम 2 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। आपके पास 2 जगहों से पैसे आने चाहिए। एक आपकी जॉब हो सकती है और एक छोटा मोटा कोई गिग हो सकता है जो आप 6 बजे के बाद कर सकते हैं। याद रखें 2 इनकम स्ट्रीम्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि अब दोस्तों वो दौर चला गया जब हमारी घर की खवातीन को हमने घर में कैद किया हुआ था। आज के दौर में अगर हमने तरक्की करनी है, हमारे खानदान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो खवातीन को लेबर फोर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान की आबादी का एनालिसिस करें तो मेल एंड फीमेल रेशो तकरीबन 50-50% है, लेकिन लेबर फोर्स में खवातीन की पार्टिसिपेशन सिर्फ 20 से 25% है, जो बहुत कम है। हर घर में अब खवातीन को कंट्रीब्यूट करना है हाउस होल्ड इनकम में, चाहे वो जॉब करके करें या घर पे बैठ के कोई काम कर लें, ऑनलाइन कोई काम कर लें, घर पे ट्यूशन पढ़ा लें, कपड़ों का काम कर लें, नो मैटर वट एवर इट इज। अपने आप को एक टारगेट दें कि घर में अगर 100 रुपए आएगा तो उसमें से 20 रुपए घर की खवातीन कमा के देंगी। परेशान न होएं, आपकी मर्दानगी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा और लोन शार्क से दूर रहिएगा।